हेलो दोस्तों, चलिए आज आवारापन मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शिवम एक दिल तोड़ने वाला और अंतर्मुखी नास्तिक गैंगस्टर और भरत मलिक का दाहिना हाथ है, जो एक आपराधिक गैंगस्टर है, जो एक व्यवसायी भी है, जो हांगकांग में होटलों की एक श्रृंखला चलाता है। शिवम को इन होटलों में से एक की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे वह कुशलता पूर्वक और अच्छी तरह से वहन करता है, जिससे मलिक के अन्य होटलों की तुलना में यह अधिक सफल हो जाता है। मलिक शिवम की वफादारी, विश्वसनीयता और व्यापार कुशल के कारण शिवम को सर्वोच्च सम्मान में रखता है और उसे एक प्यारे बेटे की तरह मानता है, जिसे वह लगभग सब कुछ सौंपता है, अपने जैविक पुत्र रोनी से भी ज्यादा। यह शिवम के खिलाफ रोनी की बहुत ईर्ष्या का कारण है, लेकिन शिवम के लिए मलिक के मुखर समर्थन के कारण रोनी उसका खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है। शिवम का बचपन का एक करीबी दोस्त कबीर है, जो हर चीज में उसकी मदद करता है। इस बीच मलिक के भाई राजन और राजन के बिगड़ैल बेटे मुन्ना शिवम के मुन्ना के साथ वार वार के संघर्ष के कारण शिवम के खिलाफ शिकायत करते हैं। एक दिन मलिक शिवम से अपनी युवा मालकिन रीमा पर नजर रखने के लिए कहता है, जिस पर उसे किसी और के साथ संबंध होने का संदेह है, जबकि वह एक संक्षिप्त व्यापार यात्रा पर है। रीमा एक युवा पाकिस्तानी लड़की है, जो कट्टर मुस्लिम है और यौन तस्करी की शिकार है, जिसे मलिक ने बैंकॉक बमास बाजार में खरीदा था। यदि रीमा मलिक को धोखा देती हुई पाई जाती है तो शिवम को तुरंत उसे सूचित करना होगा। रीमा के साथ शिवम की बातचीत में वह फ्लैशबैक की एक श्रृंखला में अपने खोए हुए प्यार आलिया को याद करता है। आलिया एक कट्टर मुसलमान थी, जिससे शिवम एक दिन संयोग से बाजार में मिला था। आखिरकार दोनों को प्यार हो गया, लेकिन जब उसके पिता ने उन्हें एक साथ देखा तो उन्होंने आलिया को शारीरिक रूप से फटकारते हुए उनका सम्मान किया। उसने शिवम की गैंगस्टर पृष्ठभूमि को एक हैरान अलियाह के सामने उजागर किया, जिसके कारण शिवम ने तुरंत अपने पिता को अपनी बंदूक की पेशकश की, यह कहते हुए कि वह सब कुछ जाने देने, नए सिरे से शुरू करने और वैध रूप से आलिया को प्रदान करने के लिए तैयार, अगर उसे उसके साथ रहने की अनुमति है। आलिया के पिता अपने प्रारंभिक आश्चर्य से जल्दी से ठीक हो जाते हैं और शिवम पर बंदूक से गोली चलाते हैं, जो गोली से बचने के लिए झुक जाता है। गोली आलिया को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और शिवम अस्थायी रूप से किनारे पर चला जाता है। आलिया के मर जाने पर ग्लानि और दुख की भावना, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वह अब भी शिवम के साथ है। आलिया के पिता ने तुरंत आत्महत्या कर ली जब उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या किया है। शिवम को एक रात पता चलता है कि रीमा का बिलाल नाम का एक गुप्त प्रेमी है, जो उसे अपने साथ वापस पाकिस्तान भागने के लिए मना लेता है। शिवम मलिक को सूचित करता है, जो रीमा को खत्म करने का आदेश देता है। हालांकि जब वह दंपति को खत्म करने के लिए उनका सामना करता है तो वह उसे गोली मारने की हिम्मत करता है, यह दावा करते हुए कि स्वतंत्रता उसका अधिकार है। भगवान की खातिर दया का अनुरोध करती है। शिवम को आलिया के धार्मिक तौर तरीके की याद आती है, जो रीमा से काफी मिलती जुलती और उसे गोली मारने में असमर्थ है, जिससे वह जिंदा बच जाती है। मलिक शिवम तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो शिवम से संपर्क तोड़ देता है, जिससे मलिक को उसकी अवज्ञा के बारे में पता चलता है। शिवम जल्द ही कबीर के साथ हांगकांग से वापस भारत भागने की योजना बनाता है, जो ऐसा करने के लिए बेहद अनुत्सुक है। आखिरकार वह शिवम को मलिक के साथ धोखा देता है, जिसका कबीर के प्रति सम्मान बढ़ जाता है।
मलिक ने शिवम को पकड़ लिया और रोनी को शिवम को तक प्रताड़ित करने का आदेश देता है जब तक कि वह रीना को मारने के लिए सहमत नहीं हो जाता। जब शिवम मलिक द्वारा उसे दूसरा मौका देने के बाद भी ऐसा करने से मना कर देता है, शिवम के विश्वासघात के रूप में वह जो मानता है उससे मलिक अब वास्तव में आहत और दुखी है और वह शिवम की जिम्मेदारियों को कबीर को सौंप देता है। मलिक ने राजन और मुन्ना के साथ पुराने झगड़े को सुलझाया और अपने गिरोह और व्यवसायों को मिला दिया। मलिक ने मांग की कि शिवम को उसके सामने जिंदा लाया जाए ताकि मलिक उसे व्यक्तिगत रूप से मार सके। यह कबीर की उपस्थिति में होता है जो शिवम के अपने विश्वासघात पर और अधिक जीने की इच्छा न रखने के लिए कड़वा पश्चाताप करता है। शिवम रोनी से बचने में कामयाब हो जाता है और एक साधु के मठ में शरण लेता है जिसे उसने एक बार निश्चित मृत्यु से मुक्त कर दिया था। वह अपनी चोटों से ठीक हो जाता है और आलिया और स्वतंत्रा में उसके विश्वास को याद दिलाता है। अपनी त्वचा को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन को जारी नहीं रखने का फैसला करता है, लेकिन किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए अर्थात बिलाल और रीमा को एकजुट करे और उन्हें पाकिस्तान भेज दे। वह कबीर के नेतृत्व में मलिक के गुर्गों से बिलाल को बचाने का प्रबंधन करता है, जिस पर शिवम अब भी भरोसा करता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानता है, जो आंसू बहाते हुए दोहराता है कि वह शिवम के लिए मरने के लिए तैयार है। जैसा कि वह हमेशा था, कबीर बिलाल को मठ में ले जाता है जहां बिलाल और रीमा को लाहौर भेजने की व्यवस्था की जाती है। शिवम रीमा को ट्रैक करता है, राजन को मारता है और यह बताने से इनकार करता है कि वह कहाँ है। वह रीमा के संबंध में मलिक के योजनाओं का खुलासा करने के लिए मुन्ना को बरगलाता है, जो उसे उस व्यक्ति को बेचना है जो उसका सबसे अधिक आनंद लेता है। मुन्ना शिवम को इसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसमें स्थान भी शामिल है, यह मानते हुए कि उसके घावों से वह अपंग हो गया और शिवम द्वारा तुरंत मार दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है, शिवम रीमा और मलिक को पाता है, जो शिवम के खिलाफ खड़े होने पर पागल हो जाता है। जब उन्होंने शिवम की इतनी परवाह की थी तो शिवम की भगवान और स्वतंत्रता में नई आस्था का मजाक उड़ाया। शिवम मलिक को मार देता है और रीमा के साथ सिरपिंग डोंग पर भाग जाता है, जहां बिलाल इंतजार कर रहा होता है। कबीर मलिक के आदमियों से लड़ने और शिवम का समय खरीदने के लिए आता है और इस प्रक्रिया में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बिलाल अनिच्छुक रीमा को जहाज पर भागने के लिए मजबूर करता है, जो शिवम को पीछे छोड़ने से हिचकिचाता है। रोनी और उसके आदमी आते हैं और शिवम पर उन सभी को एक बंदूक की लड़ाई में मारने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह खुद घातक रूप से घायल हो जाता है। जैसा कि शिवम मर रहा है, वह अपने अतीत के साथ आता है, खुद को माफ कर देता है और आलिया को मुस्कुराते हुए देखता है। फिल्म पाकिस्तान में एक सम्मेलन में रीमा के साथ समाप्त होती है, जहां वह आवारा की अपनी कहानी बताती है, जिसने उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और उन लोगों को तस्करी के पीड़ितों के लिए खड़े होने के लिए उकसाया। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।